30 साल से जो दर्द, जो खून में लथपथ इतिहास, जो सिसकियां लोगों की मन के अंदर थी, वो खुल करके बाहर पर्दे में आई हैं। और कश्मीरी हिंदुओं का जो दर्द था, नरसंहार था, वो विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने दम के साथ, हिम्मत के साथ दिखाया है। अब जो अक्षय कुमार की पिक्चर है, कल रिलीज हुई। एक छोटा सा डेटा आपके माध्यम से दे देती हूँ आपके व्यूवर्स के लिए। देखिए, कल जब हिंदुस्तान ये पिक्चर आई, 18 तारीख को होली थी, आप सब लोगों को बिलेटेड हैप्पी होली, सबने होली मनाई। लेकिन होली मनाने के बावजूद और इतनी प्रमोशन के बावजूद, कपिल शर्मा के शो में जाने के बावजूद, ये पिक्चर जब आई तो मुंबई के अंदर जो इनका गढ़ है, वहां पर जो इस पिक्चर की स्क्रीनिंग हुई और जो इस पिक्चर की फिल्मिंग हुई, वो हुई 10 से 15%। और द कश्मीर फाइल्स की कितनी हुई? 70 से 75%। पूरी की पूरी ब्रिगेड वहां बैठी हुई है, पूरे के पूरे ये सारे लेफ्ट लिबरल वाले वहां बैठे हुए हैं। उसके बावजूद मुंबई के अंदर, वो महाराष्ट्र के अंदर जिन्होंने अभी तक इसको टैक्स फ्री नहीं किया, उनके नाक में दम करते हुए, उनकी छाती में मूंग दलते हुए इस पिक्चर को कल 70 से 75% लोगों ने देखा और बच्चन पांडे को 10 से 15%। अब दिल्ली की बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, आपका और मेरा दिल दिल्ली, जहां हम रहते हैं। दिल्ली वाले तो सच का साथ देते हैं हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल्ली में होली खेलने के लिए दिल्ली मशहूर, आपने, मैंने, हम सब ने खेली। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 10 से 15%, कौन सी? ये जो बच्चन पिक्चर है, जो भी इसका नाम है, और 60 से 65% से ऊपर कौन सी देखी गई? द कश्मीर फाइल्स। उसके बाद अब चलते हैं अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद में हिंदुस्तान जो पिक्चर देखी गई बच्चन पांडे अक्षय कुमार की, वो 10 से 12%। और द कश्मीर फाइल्स, कल की बात बता रही हूँ, होली की रिलीज वाले दिन इनकी 95%। हैदराबाद, जहां पर ओवैसी साहब ने बोला द कश्मीर फाइल्स मत देखना, प्रोपोगंडा पिक्चर है, झूठ बोला गया है, जिहादियों के नाम पर हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इतना कुछ किया, उनका गढ़ है हैदराबाद, लेकिन उसके बाद भी कोई सच को नहीं टाल सकता, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और प्रत्यक्ष दिखाया जा रहा है प्रमाण के साथ इस पिक्चर के द्वारा। तो वहां पर 20% देखी बच्चन पांडे और 40% द कश्मीर फाइल्स। तो ये है सच्चाई। लेकिन मैम, जिस तरह से अगर इसी मूवी की बात करें द कश्मीर फाइल्स को लेकर, उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मेरे पिता फारूक अब्दुल्ला को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनकी जो पॉपुलैरिटी उनको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। ये जो फिल्म के अगर डायरेक्टर की बात करें, वो प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, फंडेड फिल्म है ये। देखिए, जहाँ तक मिस्टर उमर अब्दुल्ला का प्रश्न है, ये आज से झूठ बोल रहे हैं क्या? ये सबसे पहले तो इनसे ये पूछना चाहिए कि कश्मीर का दोहन किसने किया, कौन कश्मीर का दोहन किया? और सबसे बड़ी बात, कितना झूठ बोलोगे मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, कितना अपने पिताजी को बचाओगे? एक फैक्ट मैं भी बता देती हूँ, सच्चाई मैं भी बता देती हूँ। जब ये जिनोसाइड हुआ था, उस वक्त किसकी सरकार थी? आपकी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के वहां पर सरकार थी। 19 जनवरी को जिनोसाइड हुआ 1990 में, और 18 तारीख को फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। और रेजिग्नेशन देने के बाद फॉर्मली उन्होंने हैंडओवर भी नहीं किया। राज्यपाल वहां पहुंचे भी नहीं थे, राज्यपाल वहां पर नहीं थे, वेट नहीं किया राज्यपाल का, फॉर्मली हैंडओवर नहीं किया। जिहादियों के हाथ कश्मीरी हिंदुओं को छोड़ करके वो निकल करके भाग गए जिनोसाइड करवाने के लिए। और आज आप झूठ बोल रहे हो, आज आप प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हो। और एक चीज और बता देती हूँ, ना वहां पर मुख्यमंत्री थे, ना वहां पर किसी प्रकार की सरकार या प्रशासन था, और ना ही वहां पर पुलिस थी। पुलिस के जो उस वक्त के कमिश्नर थे, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला जी को यह बोला था कि सर, जो गांव है ना, वहां से सीआरपीएफ मत हटाइए, अगर आप हटाएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। उन्होंने सारी सीआरपीएफ हटाई, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, माताओं बहनों को उनके साथ व्यभिचार होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद आए, 18 तारीख को रिजाइन किया और चले गए, और इसके बाद आप झूठ बोल रहे हो। मैं तो कहती हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उनके ऊपर आपराधिक जो मुकदमा है वो चलना चाहिए, क्योंकि ये जिनोसाइड इन लोगों ने करवाया है। और एक चीज़ और बता दूं, उस दिन वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा था, और उसके बाद 26 तारीख को भी ये करवाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन उससे पहले राज्यपाल साहब ने ये तमाम चीज़ें रोक दी गई थी। तो ये पूछना चाहिए इन लोगों से, और ये उमर अब्दुल्ला को जवाब देना चाहिए कि कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी,
क्या पाकिस्तान से आ रही थी? कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कराया, उनके साथ गलत कराया, माताओं बहनों के साथ व्यभिचार करवाया, इतनी सच्चाई को दबा के रखा, झूठ बोला। और आज जब सच्चाई खुल करके निकल के आ रही है, एक जांबाज डायरेक्टर इस देश के अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पिक्चर में काम किया है, आप लोगों की पोल पट्टी खुल रही है, तो आप इस ठीकरे को किसी और के सर पे फोड़ रहे हैं। आप सोचते हैं फैक्ट आपको पता है, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा इतिहास समझते हैं, फैक्ट बता करके आपको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता भी रखते हैं और करेंगे भी। मैम, बीबीसी की अगर बात करें, वेस्टर्न मीडिया का चैनल है, वो एक क्लिप जो चला रहा कश्मीरी पंडितों की, वो कह रहे हैं कि दो धर्मों के बीच में दरार डाली जा रही है, उन पंडितों के द्वारा कहा जा रहा और दिखाया जा रहा है। कैसे देखती हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो इस्लामोफोबिया के झंडा बरदार बन करके घूमते रहते हैं, है ना। ये जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ व्यभिचार हो रहा था, मैं बताती हूँ, एक उस पिक्चर के अंदर सीन है, मैंने वो 2 बार पिक्चर देखी है। एक पिक्चर के अंदर उसमें सीन है जिसमें एक महिला है, उसके कपड़े को पीछे से फाड़ के उनको आरी में, चलती हुई आरी में जिंदा काटने का एक मतलब दिखाया, सिंबॉलिक तरीके से दिखाया गया है। उनका नाम असल जीवन में गिरिजा टिक्कू जी था, ठीक है। गिरिजा टिक्कू जी जब अपने काम से वापस आ रही थी ना, उस वक्त इन जिहादियों ने गिरिजा टिक्कू को रोका, किडनैप किया, उनके साथ व्यभिचार किया 5 से 10 लोगों ने, और उस जिंदा गिरिजा टिक्कू को चलती हुई आरी से काट दिया। ये आपको इस्लामोफोबिया दिखता है? ये इस्लामोफोबिया दिखता है बीबीसी को? उसके अलावा कौल साहब, उनका परिवार, वो भी एक सीन दिखाया गया है जिसमें पिता और पुत्र दोनों को घर से ले जाते हैं जिहादी, और उसके बाद उनके सारे शरीर के अंग काटकर, आंख निकालकर, चश्मा पहनाकर उनको टांग दिया जाता है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उनके परिवार वाले आज उन पिक्चरों को देख करके, डायरेक्टर के पैर छू करके, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो दर्शन जिसने कृष्णा का काम किया है, उसको अपना बेटा बोल करके, उसको अपना भगवान बोल करके अपनी सच्चाई परिवार की बोल रहे हैं। उनकी सिसकियाँ जो है थम नहीं रही हैं, उनका दर्द आंखों से दिखाई दे रहा है, और ये इनको इस्लामोफोबिया दिख रहा है, हिंदू फोबिया नहीं दिखाई दे रहा है। बीबीसी, और कितना फेक नैरेटिव करोगे। और बीबीसी की मैं क्या बात करूं, बीबीसी को तो इनकी खुद की कंट्री में फंड्स रोक दिए हैं, इनकी खुद की कंट्री यूके के अंदर इनके फंड्स रोक दिए गए हैं। कोई भरोसा नहीं है 2-4 साल में इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। जब ये अपने देश के अंदर झूठ बोल सकते हैं, तो ये हमारे देश के अंदर तो कुछ भी करेंगे। और देखिए, बीबीसी को मैं क्या बोलूं, जब यहाँ धरती के अंदर मीर जाफर बैठे हुए हैं, और वो मीर जाफर इन बीबीसी वालों को जैसे लोगों को हाथ दे करके आगे बुलाते हैं और झूठ बोलने के लिए उनको पैसा देते हैं, और उनसे उनके हाथों में बिक जाते हैं, तो बीबीसी तो ये करेगा। आज से बीबीसी थोड़ी ना कर रहा है। आप भूल गए वो एक एनडीटीवी में जो काम करती थी, अब आजकल मौजों में मौज कर रही हैं। एक रिपोर्टर हुआ करती थी, जो ब्रोकर, पावर ब्रोकर भी हुआ करती थी भाई, है ना, जिनके टेप वेप निकले थे, है ना, बाल कटे हुए जिनके हैं। समझ गए हिंदुस्तान, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। उन्होंने क्या बोला था उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के बारे में? कितना झूठ बोला था कि ये तो जब पावर में थे, इनके पास प्लम्प पोस्टिंग थी, इन्होंने तो दोहन किया, ये किया, वो किया। अरे मैडम, आपका दोहन, और आपने इस देश का कितना दोहन किया हम जानते हैं। और आप अगर पीडीपी के जो मंत्री हैं उनके साथ विवाह करेंगी तो ऐसी बात करेंगी ना। तो जब ये ऐसे लोग पत्रकारिता के नाम पर इस देश के अंदर बैठे हुए हैं राजवीर, तो फिर ये तो बोलेंगे ही ना, विदेशी तो बोलेंगे ही। संजय राउत हैं, सांसद हैं शिवसेना के, कहते हैं मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, खाली मूवी को जानबूझकर टैक्स फ्री किया जा रहा है, टैक्स फ्री करने से कोई मूवी हिट नहीं हो जाती। सही बात बोल रहे हैं, टैक्स फ्री करने से कोई पिक्चर हिट नहीं हो जाती है। अगर टैक्स फ्री करके हिट होती तो कल आपके यहाँ होली वाले दिन रौत जी, बड़बोले रौत साहब, मुख्य प्रवक्ता साहब, आपके फेवरेट जो हीरो हैं अक्षय कुमार, उनकी पिक्चर 10 से 15% नहीं देखी जाती। और जो पिक्चर टैक्स फ्री नहीं हुई है वो 70 से 75% नहीं देखी जाती। तो सही कह रहे हैं आप। लेकिन हम आपसे और आपकी दम्भी सरकार से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आप देश के पक्ष में खड़े हों, आप हिंदुओं के पक्ष में खड़े हों, आप सच के पक्ष में खड़े हों, और सच के साथ इकट्ठे खड़े होकर के ये बोलें कि हम इसको टैक्स फ्री करेंगे। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं है, इस देश को आपसे ये उम्मीद नहीं है। आप अपने आप को क्यों इंपॉर्टेंस, किस बात की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, काहे की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? आपको लग रहा है हम आपको बोलेंगे कि टैक्स फ्री करें? अरे नहीं भाई, जिन राज्यों को चिंता है वहां हर जगह टैक्स फ्री हो गई है। और सुनिए, ये पिक्चर 100 करोड़ पार कर गई है। अभी देखिए आप कितने कीर्तिमान स्थापित करती है। अरे ये तो भाई, इनको तो दिल में दर्द होने वाला है। मुझे अभी तक याद है जब तमाम सुशांत का, अर्नब का, ये सारे मामले चल रहे थे, उस वक्त
उस वक्त पूरे बॉलीवुड को इन्होंने बोला कि हमारे फेवर में बोलो, हमें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। तो बॉलीवुड वालों ने ना इनकी डीपीज, इन लोगों की डीपी, सरकार इनकी डीपी अपने अपने उसमें लगा के, मुंबई पुलिस की डीपी अपने उसमें लगा के कि मुंबई पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, परमवीर सिंह को बदनाम किया जा रहा है, हमारे गृह मंत्री 100 करोड़ की वसूली वाला गृह मंत्री जो आजकल जेल के अंदर है उसको बदनाम किया जा रहा है। तो सारे बॉलीवुड वाले बड़े बड़े जो लोग हैं ना, हुज हु सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियन, मुंबई पुलिस की डीपी अपनी अपनी फोटो पे लगा के बोला मुंबई पुलिस इज द बेस्ट। मैं भी बोलती हूँ मुंबई पुलिस इज द बेस्ट, सारे मुंबई पुलिस में खराब है ऐसा नहीं है, पर जो गलत है वो है। और उसके बाद गुणगान गाने लगे ये लोग, किसके? सरकार के, कि क्या बोलना है क्या बोलना है। तो ये लोग जो जिनके हाथों बॉलीवुड बिका हुआ है और जो बॉलीवुड के झंडा बरदार हैं, वो कश्मीर फाइल्स के बारे में अच्छा बोलेंगे? कैसे बोल सकते हैं? कश्मीर फाइल्स कोई फिक्शन नहीं है, ये फैक्ट है, ये इस देश की सच्चाई है। और जो लोग इस देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं, उनकी एक कैटेगरी बनाई है मैंने। देखिए, नेता, कुछ अभिनेता, कुछ छद्मवेशी जिनको लेफ्ट लिबरल, सूडो लिबरल बोलते हैं, लेफ्ट लिबरल कबाल, तख्ती गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, ओपन लेटर गैंग, और कुछ विदेश में बैठे हुए कुछ हैं यूट्यूबर, जानते हो क्या, वो राठी रोई, कुछ हैं, छुट भैया भी हैं कुछ यूट्यूबर, वो लोग, वो राणा आयूब वाले लोग जो चोरी करते हैं, जो क्राउड फंडिंग के नाम पे जो है बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए, लामबंद हो गए। इन्होंने बोला कश्मीर फाइल को फ्लॉप करेंगे, कश्मीर फाइल को बर्बाद कर देंगे, कश्मीर फाइल की ऐसी की तैसी किसकी हो गई? इनकी हो गई। क्यों? क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन ने बोला हमसे टकराओगे और झूठ बेचोगे तो भैया तुम्हारा कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारा जो गैंग है ना, इसका नीलबट्टा सन्नाटा हो गया है, सच को रोका नहीं जा सकता है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात बोली। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि एक पिक्चर जो सच पर आधारित है, उस पिक्चर को ये सारे लोग मिल करके एक वेल प्लान्ड मैनर के अंदर इस पिक्चर को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप? उन्होंने बोला कि 5-6 दिन से मतलब एक जलजला सा आया हुआ इन लोगों के बीच में। और बिल्कुल सही बोला प्रधानमंत्री जी ने कि भाई आप कैसे रोक सकते हो? ये मतलब रोकने की बात कौन कर रहा है? जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर झंडा ले लेकर के घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स को मत दिखाओ। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अगर आपको इससे ज़्यादा पता है और आपको ये पिक्चर नहीं पसंद है तो आप बना दो ना दूसरी कश्मीर फाइल्स। आपको किसने रोका है? इतने साल से बनाई आप लोगों ने, 32 साल से। आज आप लोग विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के पीछे पड़ गए हो, उनके जान के दुश्मन बने हुए। वाई सिक्योरिटी उनको देनी पड़ गई है क्योंकि उनको डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। पूरे की पूरी मतलब विवेक रंजन अग्निहोत्री के साथ क्या महाराष्ट्र की सरकार ने किया हमें नहीं पता। क्या भूल गए कोविड काल में उनको किस तरीके से डराया धमकाया जाता था, ये ट्वीट हटा दो, वो ट्वीट हटा दो। क्यों भैया, क्यों? तो अभी ये सारे के सारे लोग, क्योंकि एक व्यक्ति जो सिस्टम के अंदर बैठ करके सिस्टम को धता बता करके देश के साथ खड़ा हो रहा है, तो मतलब ये निकेन प्रकारेण इसको खत्म कर दो। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रोलिंग हो रही है, खूब ट्रोलिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने की? कैसे कश्मीर फाइल प्रमोट किए जा रहे हो? या कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने का मतलब बॉलीवुड? भैया, इट्स नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट इज़ नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट इज़ अबाउट माई कंट्री, माई नेशन, जिनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज़। और ये सच बोला जाएगा और इसके पक्ष में हर एक बात रखी जाएगी। जो लोग बिके हुए हैं ना, जो बिक गए हैं आज, अगर वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि देश की जनता के आगे न किसी की चली थी ना चलेगी। और मैं ये बोलना एक और चाहती हूँ, ये बात सच है कि इस देश के अंदर नेता, अभिनेता, जो तमाम लोग होते हैं, मीडिया वाले, उन सबको बनाने वाली इस देश की जनता है। देश की जनता के आगे मत आइए। ये पिक्चर नहीं है, जाके देखिए। आंसू नहीं रुकते हैं राजवीर, आंसू नहीं रुकते हैं। और इतना दुख लगता है कि इतने सालों से इतनी बड़ी सच्चाई छुपा के रखी गई। दर आज भी भटक रहे हैं। किस प्रकार से वो लोग जा कर के रिफ्यूजीज़ की तरह बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी पोस्ट, मतलब नारे लगाए गए कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या भाग जाओ वरना मार दिए जाओगे। मस्जिदों को टेक ओवर कर दिया गया। फारूक अब्दुल्ला जी निकले और मस्जिदें टेक ओवर हो गई। और उसके बाद वहाँ से नारे लगाए जिहाद होगा, अल्लाह अकबर, इस तरीके की बातें की गई। और ये चाहते हैं कि नहीं दिखाया गया। और कश्मीरी हिंदू बोला जाता है। कश्मीरी हिंदुओं में कश्मीरी पंडित हैं, सिख्स हैं, जैन्स हैं, दलित हैं और मॉडरेट मुस्लिम्स भी हैं। जो लोग इस जिनोसाइड के खिलाफ खड़े हुए, उन सबको उन जिहादियों ने मार दिया, सबको मार दिया। इसी लास्ट मैम थोड़ा सा क्वेश्चन एक पूछ रहे थे। कहते हैं कि इस मूवी को आने के बाद, अगर बदरुद्दीन अजमल की बात करें जो सांसद है आसाम से, कहते हैं ये मूवी आने के बाद हिंदू और मुसलमान के बीच में जो सौहार्द है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मूवी देखकर हिंदुओं में कट्टरता आएगी। सुनिए, बकरुद्दीन जी, जो आप अपने मुंह से ये
मुखार बिंदु से ये बकवास निकाल रहे हैं ना, तो आप ये सुनिए कि 90s में व्याभिचार हुआ, बलात्कार हुआ, महिलाओं को उनके पतियों के सामने गलत किया गया, बच्चों को मारा गया, माँ के सामने उसके बेटे का गला काट के उसके आंगन में छोड़ दिया गया। किसी हिंदू ने बंदूक नहीं उठाई, किसी हिंदू ने बंदूक नहीं उठाई, किसी पंडित ने एक पत्थर नहीं मारा। क्यों? क्योंकि हिंदू कभी सौहार्द खराब नहीं करता है, सनातनी कभी सौहार्द खराब नहीं करता है, समझ गए? और मॉडरेट मुस्लिम भी नहीं करता है। लेकिन आप जैसे लोग जिन्होंने मुस्लिम समाज को बदनाम कर दिया है, आप जैसे लोग जो मुस्लिम भाई बहनों का दोहन करते हो अपनी राजनीति के लिए, आप जैसे लोग सौहार्द खराब करते हो, आज आप लोगों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सच्चाई, आपके आकाओं की सच्चाई बाहर निकल करके आ रही है, कांग्रेस पार्टी की सच्चाई बाहर निकल करके आ रही है। इसमें स्वर्गीय श्री आदरणीय राजीव गांधी जी का हाथ है, इसमें फारूक अब्दुल्ला का हाथ है, इसमें बहुत उन लोगों का हाथ है जो इस देश को तोड़ना चाहते थे। हमारा मुकुटमणि, हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसको बर्बाद करना चाहते थे, उसका विलय पाकिस्तान के अंदर करना चाहते थे। और आज भी मैं बता दूं, जो POK है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं, वो हमारा है, वो भी हमारे पास आएगा। और सुनो जो कोशिश आप लोग करते हो ना इस देश के अंदर बनाने की फाइल्स, जैसे कश्मीर फाइल्स, उसके बाद केरला फाइल्स, गोधरा फाइल्स, दिल्ली फाइल्स भी इन्होंने बनाने की कोशिश करी थी। ये क्या हुआ था भैया, जो anti-CAA के नाम पर जिस तरीके का दंगा हुआ था, आप लोगों ने तो जा करके देखा था ना, वहाँ पर आप लोग तो गए थे ना, क्या हुआ था, किस तरीके से मारा काटा गया था, किस तरीके से मारा काटा गया था। और इसीलिए ये नहीं चाहते कि सच्चाई दिखाई जाए। सौहार्द नहीं खराब हो रहा है, समझे? ये गंगा जमुनी तहजीब की जो घुट्टी और गोली आप लोग पिलाते हो ना, वो अपनी जेब में रखिए आप, क्योंकि इस देश का सौहार्द हम नहीं, आप जैसे कुछ चंद लोग खराब करने की कोशिश करते हैं। इस देश का मुस्लिम, जो मॉडरेट मुस्लिम है, इस देश के जो हमारे भाई बहन हैं, वो सब ठीक है। तो ये जो सच्चाई बाहर निकल करके आ रही है, वो डंके की चोट पर दिखाई जाएगी।